दैया मची है को काउते बात ही ना कर रहा ऐसो मातम सो छाएगो डर के मारे कि भूत है न जाने कितने दावे हैं जाने कितने घुसेंगे। ऐसी ऐसी बातें नगर में है रही। भोले बाबा ने अपनी निंदा देखी कि हमारी तो बड़ी हंसी है रही। भोले बाबा ने ऐसा देख करके एक छोटा सा टेलर छोड़ दो बर्रत तैया जो सखी मजाके कर रही थी और बिनी के शरीर से जाके ततैया चिपक गए। बोली बहना खा ली ओरी बहना मर गई ओरी दीजी मर गई ओरी जीजी मर गई। भैया घर में सबरी लोट पोट है रही और पार्वती देख रही और मैया देख रही। देखता ही देखता सखी सूझ सूझ के ढोलक सी है गई। आंखें बंद देख दे एक चिमचिमी बाकी आंखें न बंद वो देख रही। पार्वती जी खड़ी है कि और भोले बाबा का कोने में धर के ध्यान धर रही। हे प्रभु मैं तो तुम्हारी महिमा को जानती हूँ लेकिन ये मेरी सखी है ये बेचारी ये कुछ नहीं जानती हैं। इनको इतना बड़ो काय कुछ सजा दे रहे हो अपनी माया समेटो। आखिरी ने तो ही समझ लेते थोड़ी मजाक ही कर दी। मेरी सखी तो आती है हमारे बयान में मजाक हंसी तो हुआ करती। अब जो इतनी कही भोले बाबा ने अपनी माया समेटी और ने कई देर में वो माया समेटी ना तो सिगर की सूजन पटक गई ठाड़ी है कि देख रही। पूरी बहना बयान तो हमें सूज सूज के ऐसी है गई पीर है रही शरीर में बिल्कुल बंद है गई। वो चिमी चिमी बोली के जाते पूछ लो जो कोने में ठाड़ी कोने के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही। सब पार्वती की जोरे पहुंची बहना ये कैसी झलक कैसी माया थी। ये सब मेरे प्रभु की कृपा थी मेरे स्वामी की। तुमने मजाक करी ना बाकी तभी तो बिन बरत तैया छोड़ दे। एक सखी बोली बहना जाको दूल्हा बड़ो खराब हुआ अवई तो हमने इतनी सी तो कई जो आंखें ते देख के आए तम बरत तैया छोड़ दे ज्यादा के गहरी मजाक कर दे छोड़ दे श्याप ज्यादा बढ़िया का लड़ाई है जाए तो ऐसे ही करते हैं करेंगे तो भैया बिन पे तो को बचेगो सांप ने पे। एक सखी बोली अब ना मजाक करेंगे बिल्कुल ऊंचा खचू होते रहे। अब तो भैया मैया बोलिए अरे नारद तू ने कहूँ मेरे सामने नहीं आएगा तो तेरी चुटिया पकड़ के उखाड़ के हाथ में दे दूंगी। नारद जी को मैया कह रही है और नारद जी झट्टे ही प्रकट है गए मैया वो काय की सजा दे रही है। ये तो अपनी बिटिया ये पूछ ले कि जिनके भाग्य में का लिखो। पार्वती हाँ मैया ये नारद कह रहे हैं वो बात सही है। मैया तू ना जाने हाँ मैं ना जानू ये सबरी सखियां तेरी कह रही हैं आंखें ते देख के आई हैं ये सब झूठी है। नारद की बात साची है। ए नारद तो ना छोड़ूंगी। नारद जी बोले मैया तो दी से सो कर पर जा में मेरो दोष ना कछु हम मैं तेरो दोष ना। अरे नारद के बरना बूढ़ो है ऐसा ही मिलो तो टीका सिक्का चढ़ावे के लिए कि बरना बूढ़ो है के सौ बर ढूंढो है बरना बूढ़ो है नारद के सौ बर ढूंढो ऐसा लागे कैसो बन बेहड़ को रहिबे बारो 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 दिखे बिच्छू शापन बारो दिखे बिच्छू शापन बारो अरे बंधो सिर झूलो है नारद के सोवर ढूंढो सोवर ढूंढो
जन्म को लियो, बदलो कौन जन्म को लियो। अरे नादिया ढूंढो है, अरे नादिया ढूंढो है, नारद के सोबर ढूंढो है, वरना बूढ़ो है। नारद के सोबर ढूंढो है। नारद जी बोले मैया अपनी बिटिया पूछ लो, या में मेरो दोष ना, ये तो भाग्य में लिखा के आई है, जन्म जन्म को रिश्तो। पार्वती से पूछा है रानी मीना ने, बोली बेटी क्या नारद कह रहे वो सत्य है? बोले मैया मैंने यही की तो तपस्या करी, मेरा तो जन्म जन्म को रिश्तो है। अरे मैया अब तेने तो देखो ये सुनो है, अब जब आँखें ते देखे तब तू कहियो। देवता आवेंगे 33 कोट के। नारद जी की बात पार्वती जी ने समर्थ की। रानी मैना सोचने लगी कि देखो बारात चढ़ेगी तब मालूम पड़ेगी। राजा हिमांचल बारात की आगोनी के लिए पहुंचे, कुटुंब परिवार लेके बारात की आगोनी की चढ़ाई के लिए जाते। अब जैसे ही भूत बसान देखे तो राजा के घोड़ा जो थे ना, विदुक करे सो कहूं रथ कहूं राजा डरो, सबरो मामलो गड़बड़े, घोड़ा ही से ही ने नामे। राजा एकदम से नाराज हो गए। हिमांचल बोले बाबा बैठे अपने समाधि लगा, तो भूत देखने कोई हंस रहो, कोई नच रहो, कोई रोए रहो, कोई ऊल रहो। राजा सोचने लगा अपने मन में कि मैंने अच्छा नहीं किया, नारद की बातों में आकर के मेरा अपमान हो गया। हांसी नगर करेगा, इतना सामान बनवाया उसे कौन खाएगा? राजा तो सोच रहा है कि मेरा इतना सामान बनो, ये थोड़े से भूत मसान है, मेरी तो हाँ थोड़ी सी बनाता है, ये मेरे तो नगर में हंसी है। भोले बाबा ध्यान दे के उनके अंदर की बात को सुन। उन्होंने एक गढ़ भेजो कि वो महाराज रथ के पकड़ के पहिया ठाड़े, उन्हें बुलाया। एक भूत गयो, महाराज बाकी कीचड़ आंख नहीं लटक रहे, दांत बड़े बड़े। राजा बोला क्यों आए हो? बोले हमारे बरना ने बुलावा तुम्हें। क्यों बुलाया है? अब ये तो बेही जान। हिमांचल पहुंचे, क्या बात है? और सूदे मोह बात ही ना कर रहे, क्यों बुलाया? बोले महाराज हमने आपको इसलिए बुलाया है, भोले बाबा कह रहे कि बारात चढ़ेगी, बारोटी होगी, न जाने कितना टाइम लगा। हमारी बारात में 2 छोरा आए, छोटे छोटे, शुक्र शनिचर रोए रहे, शुक्र शनिचर रोए रहे भूखे। बोले महाराज हमारे ये 2 बालकन ने भोजन करा दो, बारात चढ़ेगी तो वह चढ़ती रहेगी। राजा जल के खाक हो गया, अपने नौकर से कहा इनको ले जाओ, जाके भतौर के सामने बैठा के इनको भोजन करा दो। राजा के तो मामले सिगरे बिगड़ गए। वे नौकर लेके गए, शुक्र शनिचर रोज जा रहे हैं, आंखें पे कीचड़ लटक रखू, दांत किटकिटा है, बहुत भयानक चेहरा। अब बिने का बिने के माऊ देख रहे, थोड़े ही भी नौकर लेके जा रहे, आंखें बंद कर करके चले जा रहे। बाजी बाजी दरवाजे पे पहुंचे, मैया से बोले मैया किवाड़ खोल। क्यों क्या बात है? अरे बरातीन को छोरा आए हैं, तुझे बता आंगन में बैठा कर जमावेगी कि बाहर बैठा बेगी?
मैया बोली हाय बाराती इनको छोड़ आए, मैं बाहर क्यों बिठा लूंगी, मैं तो आंगन में जुमाऊंगी, मैंने बिठा लूंगी, अच्छी खातर करूंगी। तो मैया खोल किवाड़। अब जैसे ही किवाड़ खोले मैया की निगाह पड़ी सो एकदम गिगिया के मैया बहुत डरी आंगन में। कोई हवा कर रही है, कोई कह रही मैया आंखें खोल, अरे बड़े बोले बताई रह जाओ बताई मई जिमाए दियो। और शुक्र शनिचर को बतौर के सामने बिठा दिया, खाना परोसा गया और जैसे ही परोस के बिन की पीठ फिरे परोस मारे दोनों थारी साफ और भाज भाज के लाए रे भैया, लेन लगी भतौर में थे। सखियां देख रही, पार्वती देख रही, तो ऐसे ही भैया धीरे धीरे सबरी भतौर खाली कर दई, बिन्ने ना डकार हुआ। अब्बा में कछूना रहो तो शर्म के माए वो नौकर पहुंचो, और ले और ले आओ देखी। अब तो मावलो गड़बड़ है, मैया से बोले मैया अब क्या होगा, ये दुआई खाए गए सिगरे सामान तो बराती गांव बाइन ने छोड़ रहे बे मानसन ने खांगे बेका को छोड़ रहे। मैया की सेठी जब बिल्कुल चुप, अब्बा में एक नौकर बोलो भैया ऐसा कर लो बाबा, झाड़ फाड़ जो परो लड़ुअर की छारा छूर पाऊ झाड़ के दे दो। सिगरी झाड़ जोड़ के झाड़ू दे दड़ा भर के ले गए, लो खा लो। अबे तो देखते ही देखा तो बाबू ली गए कई और ले गए, एक नौकर भाज के पहुंचो, महाराज महाराज क्या हुआ, गजब हो गया, जितना सामान था वो दो ही खाए गए, सुपड़ा साफ है वो, भंडारो ना कछु रहे। ओह राजा की सेठी जब तो गई, बोले अब क्या होगा मेरी तो, अब जऊते ज्यादा और क्या हासी होगी, इस बारात को क्या खिलाऊंगा। पार्वती जी मन जान गई है मेरे पिता को अभिमान हो गया था, उन्होंने क्षमा याचना मांगी, प्रभु स्वामी आप त्रिलोकी हैं, मेरे पिता को नहीं मालूम है, क्षमा भी कीजिए, अपनी माया को समेटो। वो नौकर लेके गए, राजा पर खबर कर में पहुंचो, दूल्हा जी ने हाँ भोले बाबा ने कहा इधर आओ बे, हमारे बच्चा कहाँ है। अब शर्मा के वो चुप है वो बुका को बोले, वो अरे बोलो बोलो भाई वो कहाँ है, साथ क्यों नहीं लाए हो। बोले भाई जिके ही ना लावे कहाँ पे, वो कहीं बैठ गए। बोले बाबा बोले क्या हुआ, अभी जिके नहीं है ना, ने महाराज से क्या खाएगा भी। तो एक काम करो, जाओ तुलसा के पत्ता 5 तोड़ना और 2.5 पत्ता एक को दे देना, 2.5 को एक को दे देना। बोले इतना सामान खाए गए जो तुलसा के पत्ता थे कैसे झिकी जाएंगे, नौकर सोच रहे। बोले जाओ जाओ क्या सोच रहे हो, जाओ मैंने कहा वही कर देना। नौकर भाज के गो बाना काऊ तो पूछी, सीधो घर में चलो गो, आंगन में तुलसा को पेड़ खड़ो, 5 पत्ता सूत ले बान जल्दी से 2.5 लेके पहुंच गो, ले दोनों ने हाथ कर दो, 2.5 बाके हाथ पे धर दो, 2.5 बाके पे जैसे ही जिभ्या पे धरियो, ओ नौकर बोले और ले अब तो मुझे मन में सोच रहे ऐसी मोई माले में होती कि ये पत्थर ही झिक जाएंगे, तो वो तो 2.5 की चंतिका 10 घूस दे तो जिनके मुंह में, पर भंडारा तो बचो रहे। तो पार्वती बोली भंडारे की किवाड़ बंद कर दो, भंडारे की किवाड़ बंद करे, भोले बाबा से प्रार्थना किया। शुक्र शनिचर को लेकर के वो पहुंचे, भंडारा खोल के देखा, वैसा का वैसा ही जैसे पहले सामान लगा था उसमें वैसे ही बाल पूरा हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बारात चढ़ी, 33 कोट के देवता उपस्थित हुए। भोलेनाथ ने अपना स्वयं रूप 20 वर्ष का धारण किया, श्रृंगार कराया। ब्रह्मा जी ने उनका श्रृंगार किया, बाघंबर पहने लंबी लंबी जटाएं,
मस्तक पे त्रिशूल है, जटाओं में गंग है, त्रिशूल हाथ में है। नंदी पे जिस पर बैठे थे 33 करोड़ देवताओं में अलग से छवि भोलेनाथ की। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब डमरू को बजाया और बारात को आगे बढ़ाया और जितने भूत मसान आते थे उसको पीछे कर दे, आगे देवतन की बारात। भाई जिसने देखा वो दांतों तले उंगली दबा गया, बोले वाह बिटिया वाह, तेरी तो तकदीर ही खुल गई। ऐसा वरना हमने कबो ना देखो, जाके बारात में सिगरी देवता और दूल्हा की तो महिमा ही कहा करें। ऐसे भैया सुंदर लग रहे भोलेनाथ, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची, पूरा नगर जो छुप करके बैठा था, बाने बातें कही, बाने बातें की, अब मथान नाना भूत को ना रहो, अब तो देवता आए गए, चलो सवरे इकट्ठे आके आए, सब तो नजारा देख रहे हैं। कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई ताली बजा के जय जयकार कर रहा है। बाराती हुई, मंडप के नीचे पहुंचाए भोलेनाथ। हाँ, ब्रह्मा जी बोले एक काम करो भोलेनाथ, का क्या अब तुम्हारी पाए पुजाई होगी और तुम्हारे गले में भी हार करो, जाए मड़े ते बांध दो बांस, नहीं तो तुम्हारे तिलक कर दो, नहीं तो आ गए, क्योंकि गले में पड़ो ना, इन्हें वही ध्यान आ जाओ कर और नाव आगे को खिसक करो, पीछे खेचो, डटे जाओ, खा लेगा, अब ना छोड़े रहो। ध्यान दीजिए, तिलक हुआ, गंगा को कमंडल में रख दिया उस समय के लिए, जितने समय उनका भामर जो पड़ेंगे ब्याह हुआ। और गले का हार जो था वो मड़हे के बांस से बांध दिया। भोले बाबा ने कह दिया खुशगार मत कर दियो, चुपचाप सीधो बनो रहियो, कालिया बंधे वास बेना काऊ के मां चितौर है, पर नाय ने ना। ध्यान दीजिए कितना डर हो रहा है, भले रास्ता में मरो सांप मिल जाए, सीधो का सीधो डरो, और त्याई अचानक से निगाह पड़ जाए तो सिगरी फूक निकल जाता, क्योंकि मौत का डर सबको होता है। आज बड़ा ही सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण देव स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, देवताओं ने उनका सम्मान किया, पुष्प वर्षाए। रानी मैना, राजा हिमांचल, समस्त पूरी नगरी बड़े खुशी के माय फूली नहीं समा रही। जितने भी भूत मसान खैस थे सबको अंतर्ध्यान कर दिया, कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाबा की बात में भंगा पड़ जाएगा। अब तो देवतन को भोजन करायो, जितना भंडारे में सामान था खूब बड़े प्रेम से सबने पाया, खुशी मनाई। इधर भोलेनाथ पार्वती की भामर डाली गई। उस समय सखियां सभी भामर गा रही हैं अमर के गीत, तो मैं गाय लो भैया से करो। भोले बाबा को ब्याह है, रोज रोज थोड़े ही होती है। पहली भामर पड़ी कुमर की, ध्यान दीजिए, और पहली भामर पड़ी कुमर की, अबई कन्या कुआरी, रघुवर से गो हरे राम, रघुवर से गो। अरे दूजी भामर पड़ी कुमार की, अरे तो कन्या कुआरी, रघुवर से गो राम, रघुवर
दूल्हा दुल्हन की मड़हे की नहीं। तो 3 भावर 3:30 तक दूल्हा आगे रहता है और 3:30 पे जाकर के दूल्हा को पीछे कर दिया जाता है, दुल्हन को आगे कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं फेर पटा। अरे ब्रह्मा मंत्र पढ़े भामर के फेर पटा करवायो रघुवर से गो राम रघुवर से गो। अरे 5 भामर पड़ी कुमर की 6वीं भामर डारी रघुवर से गो राम रघुवर से गो। अरे 7 भामर पूरी है गई 7 भामर पड़ी गौरा की जी तो शिव की भई घरवारी रघुवर से गो राम रघुवर से। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। इस तरह 7 भामर पड़ने के पश्चात बिटिया का घर से जो संबंध होता है वो यहाँ पर पूरा होता है और वह स्वयं सजनी साजन के हित कर दी जाती है। यहाँ से हक वरना का हो जाता है, उसके पति का हो जाता है। ध्यान दीजिए, देवताओं ने बड़े हर्ष करके उस विवाह की खुशी मनाई। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण करने से वह विवाह संपन्न कराया। जिस वक्त राजा रानी अपनी बेटी को डोली में बैठाने से पहले अपनी बेटी से हृदय से लगा करके मिलते सखियां सभी रो रही, जिनकी आंखों में आंसू, जो बचपन से पार्वती उनके साथ में खेली। वो समय आ गया विदाई का। तभी माता सर पे हाथ फेर कहती है, बेटी कि तू तो जा रही बेटी संग सजना के, तू तो जा रही बेटी संग सजना, हमें छोड़ी चली साजनी की गली तजे हम सबको अब तू हमारी नहीं रही, रोवे पिता तुम्हारो बेटी, हमें भूल मत जइयो रे। अरे रोवे पिता तुम्हारो बेटी, हमें भूल मत जइयो रे। ले ले दुआ संग बाबुल की, मन से मत बिसरइयो रे।
बेटी को कितना बड़ा आत्माओं से सुझाव देता है और कहता है कि हे बेटी, आज तक तू हमारी थी, अब तू पराये बंधन जा रही है, तो बेटी वहां जाकर के सबको अपनाना, और पति से बढ़ के संसार में और कोई नहीं होता है। सास ससुर की सेवा करना, पति का हुक्म बजाना, और अपने देवर जेठ को अपना भाई समझ करके उनकी सेवा करना, और जो तेरी दौरानी जिठानी हो उसे अपनी बहन समझ के उनको सम्मान देना। हर माँ बाप अपनी बेटी को यह सुझाव देता है और उसे समझाता है। रो करके चली आगे सखियां, आज सबसे साथ है। रोई रोई सखी कहे गौरा से, निस दिन खेली संग हो। रोई रोई सखी कहे गौरा से, निस दिन खेली संग हो। अरे बहना, जब हम बचपन से हमारे साथ तू खेली और बड़ी भई, हमारी शादी तो से पहले है गई, लेकिन बहना आज तेरा समय आया तो आज तू इतनी निर्मोही है गई है जो हमें नजर भर के भी नहीं देख रही है। क्या बचपन की बातें भूल गई? रोई रोई सखी कहे गौरा से, और निस दिन खेली संग हो। रोई रोई सखी कहे गौरा से, निस दिन खेली संग हो। हर बेटी जब जाती है डोली में बैठने के लिए तो जो अपनी बचपन की सखियां उनको खोजती है, उसकी निगाहें देखती अपनी उन बहनों को जिनके साथ में उसने बचपन बिताया था। अब वो अपने अंदर अपने बात को हृदय में रखती है कि मैं कैसे कहूं, उसकी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं होता है उस समय, क्योंकि अपने बाप से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी सखियों से बिछुड़ रही है। उसे ये नहीं मालूम है कि मुझे वहां दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। ध्यान दीजिए, वो तो केवल उस समय बिछुड़ती है, बड़ा दुख होता है पूरे नगरवासियों को और पड़ोसियों को। सखियां बोली बेना, अरे एक नजर हमें देख तो ले। मत रो बहनी हमें बिसरा के, कोमल तेरो अंग हो। अरे मत रो बहनी हमें बिसरा के, कोमल तेरो अंग हो। रोबत आहा, पीछे पीछे रोबत पीछे पीछे चली पिया के संग हो। आंखों से आंसू जो बहे जन जन के, आंखों से आंसू जो बहे जन जन के, हमें छोड़े चली सा जन की गली जजे। हम सबको भगवान की जय हो। बोलो पार्वती मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस बात का विवाह पार्वती जी के साथ में हुआ। उन्होंने अपना दूसरा जन्म लेकर के पति को प्राप्त किया, और जब यहाँ पर सभी देवताओं को विदा किया गया और सम्मान के सहित भोले बाबा जब पार्वती जी को लेकर के पहुंचे हैं कैलाश पर, तो सभी को बड़ा हर्ष हुआ है। अब बताइए और आपकी क्या इच्छा है? तभी इतनी बात सुनकर के परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महाप्रभु,
अब मुझे आगे कथा आप श्रवण कराएं कि सबसे प्रथम इस धरती पर सम्राट कौन हुआ और किसने राज्य को संपन्न किया, और भगवान हरि का कौन ऐसा भक्त हुआ जो स्वयं भगवान हरि ने आकर के उसे दर्शन दिया हो। ऐसा सुनकर के मेरे भागवत बंधुओं, जब सुखदेव जी ने कहा कि राजन परिषद बहुत अच्छी बात आपने हमसे पूछी, ध्यान दे करके सभी श्रोताएं श्रवण करें। सबसे प्रथम इस धरती जो स्थापित हुई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने अपने अंग से सृष्टि की रचना को किया और मानवों को पैदा किया। तो सबसे पहले मनु महाराज को पैदा किया था। ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि आप धरती के सम्राट राजा बने। बोले भगवान आप सभी प्रकार से सामर्थ्य हैं, तो मुझे आपने क्यों जन्म दिया और मैं अकेला सम्राट बनके करूंगा क्या। तब उन्होंने उसी मनु महाराज के शरीर से 2 अंग किए। 2 माता बहनों भाइयों ध्यान दीजिए, एक अंग से महाराज मनु रहे और दूसरे अंग से शत्रुपा हुई। ध्यान दीजिए, अब ये एक अंग से दोनों पैदा हुए, तो ये कौन हो गए रिश्ते में? परिषद महाराज, एक अंग से 2 पैदा हो गए, मतलब नर और नारी, तो उसको क्या कह के बुलाएंगे? भैया बहन या पति पत्नी? भैया बहनी तो कहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए यहां से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता रहता है भाई और बहन का। शत्रुपा से कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम सृष्टि पे मानवों की रचना करने के लिए मैंने तुम दोनों को अलग अलग किया। तुम्हारा आज से इस धरती पर माता बहन और पुत्री और बहू बन करके तुम रहोगी, जीवन को आगे इस संसार को बढ़ाओ। मनु महाराज ने कहा मेरा क्या कर्तव्य रहेगा? बोले तुम पिता पुत्र और भाई और पति बन करके तुम रहोगे। इस तरह यहाँ पर सृष्टि की आगे मानवों की रचना होती है। तो सबसे सम्राट महाराज मनु विश्व विजयी कहलाए गए। इन्हीं के संतान हुई परिषद महाराज, जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। 2 पुत्र थे और 3 इनकी कन्याएं थी। गौर कीजिए, जब महाराज विश्व विजयी हो गए, परिवार उनका बढ़ गया, समय पूर्ण हुआ, अपने शरीर का समय पूर्ण हुआ, तो महाराज ने अपने ज्येष्ठ बेटा उत्तानपाद को अयोध्या का राजा बना दिया। ध्यान दीजिएगा, उनकी नगरी का नाम क्या था? अवध। तो सम्राट बना दिया, राजा बना दिया, और स्वयं परम धाम वैकुंठ के लिए महाराज मनु चले। महाराज उत्तानपाद ने अपने प्रजा को बच्चा के समान प्रेम दिया, बड़ा स्नेह किया। अपने पिता के बताए आदर्श पे चल करके वो भी आगे चल के सम्राट हो गए, विश्व विजयी कहलाए। लेकिन हे परिषद महाराज, इनकी 2 रानी थी, 2। सब कुछ होने के पश्चात उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज उत्तानपाद तो अपनी ही बहन जो उनकी पत्नी थी ना, सुनेती,
उसने अपने पति का विवाह संतान के वास्ते दूसरा विवाह करवाया। कोई नहीं चाहता है कि मेरा परिवार यहीं तक का रह के बिखर जाए। अपने परिवार के लिए हर कोई हर सुख अपने पति को देना चाहता है। तो अपनी बहन को उन्होंने स्वयं, जिसका नाम था सुरुचि, सुरुचि सुंदरता में बड़ी निपुण थी। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, अपने के आगे वो किसी को नहीं समझती थी। कहती थी कि मेरे बराबर कोई संसार में है नहीं। बड़ी जो थी रानी सुनेती, वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, हर समय महाराज की सेवा करती। लेकिन अपनी बहन को लाने के बाद भी उसने कभी उसे अपनी सौत नहीं समझा। उसे हर प्रकार से सुख दिया। भोजन स्वयं बनाती है, भोजन खिलाती है दोनों को, और खिलाने के बाद जो कुछ बचता है उसमें से झूठा सूझा अब खुद खा करके अपना समय व्यतीत करती है। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, समय आने पर भगवान की इच्छा के अनुसार गर्भ आया तो पहले बड़ी रानी की उदर में आया। देखिए भगवान की विचित्र लीला कैसी होती है। जिस संतान की खातिर राजा का विवाह कराया और गर्भ ठहरा तो पहले बड़ी रानी की उदर से ठहरा। ठीक 2 महीने के बाद दूसरी रानी जो सुरुचि वो भी गर्भवती हुई। लेकिन राजा को वह अपने हद में कर लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया। कभी अपनी बहन से बड़ी से बोलने नहीं देती उसको। लेकिन फिर भी वो बड़ी रानी थी, वो दुखी नहीं होती है किसी बात पे। जो उसका हक था ना बड़ी रानी का, पटरानी होने का, उससे वो हक भी छुड़ा करके राजा ने अपनी छोटी रानी के डर से उसके हाथ में दे दिया, जो बड़ी रानी का कर्तव्य होता है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, न कोई मन में गिलानी थी। समय आने पर एक एक पुत्र दोनों के हुआ। पहले बड़ी रानी के हुआ, उसकी खुशी नहीं मनाई राजा ने, मन ही मन में खुशी मनाई। लेकिन छोटी रानी के डर से उजागर खुशी नहीं मनाई। और जब उसके पुत्र हुआ तो पूरे नगर में ओहो लड्डू बटे, दान दल लुटाया गया, बाजे बजे। उस पर भी उसको दुख नहीं हुआ। स्नेह करती है बड़ी रानी। दोनों बच्चे जब वह घुटमन चलने लगे तो अपने अपने गेट से निकलते हैं। दोनों बच्चे आंगन में जाके खेलने लग जाते हैं। बड़ी रानी देख करके बड़ी प्रसन्न होती है दोनों को। लेकिन जो छोटी है ना, वो देखते ही जल जाती है। अपने बच्चे की बाह पकड़ के और घसीट के उसे ले जाती है और जाके कहती आंगन में दबोच के, उधर मन जाया कर, वो तेरा भाई नहीं है, वो मेरी सौत का लड़का है। ये बात वो छोटी बड़ी रानी सुनती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। अपने बेटे को सीने से लगा के कहती है, बेटी तू उधर मन जाया कर। लेकिन बच्चे कम मानती हैं। बच्चों को कितना भी डांटो, कितना भी मारो, वह तो उनके मन में आता है वही करते हैं। दोनों में बड़ा गहरा प्रेम हो गया। 5 वर्ष की अवस्था हो गई दोनों की। एक दिन महाराज की कचहरी में पहली बार ये दोनों जने, दोनों बालक पहुंचे। बड़ी रानी बेचारी उनकी सेवा में लगी रहती है और छोटी मन मस्त रहती है। काम धाम तो कुछ करना ही नहीं। कचहरी में बैठती है, स्वयं राजा का हाल देखती है। लेकिन बीच कचहरी में दोनों बच्चे पहली बार अपने पिता के पास पहुंचे। दोनों बालकों का नाम संस्कार जब करवाया गया था तो बड़ी रानी के जो पुत्र था उसका ध्रुव राजकुमार रखा गया और छोटी के जो पुत्र था उसका उत्तम राजकुमार नाम रखा। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब राजा ने पहली बार कचहरी में देखा
इतना सुंदर ध्रुव जिसको जो कोई देखे उसे देखते ही मोहित हो जाए। घुंघराले बाल है, होठों पे मुस्कान है, थोड़ी पे तिल है। राजा ने उसे खड़े होकर के गोद में उठा लिया ध्रुव और पुचकारो, और वह देखा उस बड़ी रानी ने, छोटी ने, उसे देखते ही वो जल गई कि मेरा पुत्र नीचे खड़ा है, और उसे गोद में उठा लिया। झपट के आई, भरे दरबार में न कोई शर्म न हाया, कुछ नहीं किया। उसने राजा की गोद से ध्रुव को उठा करके धरती पर पटक दिया। ध्यान दीजिए माताओं बहनों, निर्लज्ज ने न दया करके हृदय में उसे उठा के गोद से धरती पर पटक दिया और उसे कहा, नीच पापी, इस गोद में बैठने का तेरा हक कहां है? अरे गोद में ही बैठना था तो तू मेरी कूख से जन्म ले। इस तन को त्याग, भगवान का भजन कर। जब तू शरीर त्याग करके मेरी उदर से पैदा होगा तब इस गोदी में बैठने का हकदार होगा। इतना बड़ा शब्द उसकी मौसी ने कहा। ध्रुव उठ करके आंखों में आंसू भर के और कहता है, हे माता, मैंने तो तुम दोनों माताओं के बीच कोई फर्क नहीं समझा। अब इसमें मेरा कसूर ही क्या है? तुम भी माता हो और वह भी मेरी माता है। बोले, मैं तेरी माता नहीं हूं, तेरी माता तो वो है जो मेरी नौकरानी है। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। उसकी माता को मौसी ने नौकरानी कहा तो पिता की ओर देखा। पिता उठना चाहता था लेकिन रानी ने रोक दिया, आंखें निकाल के, वहीं बैठे रहो। जो राजा विश्व विजयी करने वाला एक अपनी रानी से डर करके और कुछ कह नहीं पा रहा है। बेटा धरती पर पड़ा है, देख रहा है अपने पिता को, और पिता का इतना साहस भी नहीं हुआ कि अपनी रानी को टोक देता या अपने पुत्र के सामने कुछ तो धमकाता उसको, तो उसे धीर बंध जाती। और ये पुत्र को माता पिता की ओर से एक लालच होता है। किस बात का? कि यदि माँ पुत्र को डांटती है तो पिता की गोद में जाके छुप जाता है कि मेरा पिता मुझे बचा लेगा। और जब पिता डांटता है तो पुत्र भाग करके अपनी माता के आंचल में छुप जाता है कि मेरी माता बचा लेगी। लेकिन यहाँ दोनों ही निर्मोही खड़े हैं, वो भी माता है और पिता वही है। ध्रुव वहां से ही का बंध गया, रोता हुआ अपनी माता के पास। माता ने झपट के अपने सीने से लगाया, सर पे हाथ फेर के बोली, बेटा तू कहाँ गया था? तू क्यों रो रहा है? कुछ तो बोल। तेरे भाई ने कुछ कहा, तेरी मौसी ने कुछ कहा, या तेरे पिता ने तुझे डांटा है? ध्रुव अपने हीका को डांट करके बोला, माँ आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। आज मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता है बेटा? बोल। मुझे मालूम था अवश्य तू पिता की कचहरी में गया होगा, तेरी मौसी ने तुझे फटकारा होगा। ध्रुव कहता है, मां रोबत धब मैया ढिंग आयो, नैनन से जन नीर बहायो, ऐसे कही उचार रे मौसी जी ने धक्का मारो मुझे ताली हजार रे। रोबत धब मैया ढिंग आयो, नैनन से जन नीर बहायो, उचार रे मौसी जी ने धक्का मारो गारी नहीं हजार रे।
पिताजी के दरबार में ले गया। फिर क्या हुआ बेटा? खेलत कूदत दोनों भैया गए पिता ढिंग आई रे। खेलत कूदत दोनों भैया गए पिता ढिंग आई रे। और हे माँ, पिताजी ने हम दोनों को देखा, सारा दरबार खुश हो गया और पिताजी गद्दी को छोड़ करके हमारे पास दौड़ के आए। करके भारी प्यार आज मैं गोदी लयो उठाई रे। करके भारी प्यार आज मैं गोदी लयो उठाई रे। और करो प्रेम को प्यार रे। मौसी जी ने धक्का मारो गाड़ी गई हजार रे। माँ पूछ रही है बेटा, तुझे गोद में उठा लिया तेरे पिता ने, मेरे अहो भाग्य। फिर क्या हुआ? माता, मुझे गोद में उठाने से मौसी से सहन नहीं हुआ। भरे दरबार में पिताजी को फटकारा, दैसतनाई सभा में खाई, आए पिता फटकार हो रे। अरे दैसतनाई सभा में खाई, आए पिता फटकार हो रे। और उसने कहा भरे दरबार में कि काग बिड़ार नहारी को सुत गोदी में बैठारो रे। अरे काग बिड़ार नहारी को सुत गोदी में बैठारो रे। मुझे अपने डांटने का दुख नहीं हुआ माता, लेकिन मौसी जी ने तुम्हें काग बिड़ार नहारी कह करके गाली दी। और मुझे माता इतना बता दे, क्या मैया मेरे पिता नहीं है कि वो अंत से ले आई? अरे क्या मैया मेरे पिता नहीं है, क्या मुझे अंत से ले आई? क्या मेरे वो पिता नहीं या तू मेरी माता नहीं? क्या मुझे बाजार से मोल लेके आई थी या मुझे किसी से गोद लिया था? मैया बात सहन नहीं कर पा रही है, लगाया और कहा बेटा मेरे लाल तुम मत आगे बोल, ये मेरी सब किस्मत का खेल है। आज मेरा खेल बिगड़ चुका है, लेकिन बेटा भगवान पे भरोसा कर। माता भी कह रही है कि भगवान पे भरोसा कर, मेरे आज दिन खो गए हैं, एक दिन वही वापस लेके आ। ध्रुव की बात दिमाग में वो टच हो गई जो मौसी ने कहा था ना कि भगवान का भजन कर, और इधर मैया भी कह रही कि भगवान पे भरोसा कर। और कहता है जाको भेद बता दे मैया मोको दियो समझाई। जाको भेद बताए दे मैया मोको दियो समझाई। मैं तो रहो विचार रे। मौसी जी ने धक्का मारो गाली गई हजार रे। इस तरह ध्रुव ने जब अपनी माता से कहा, मैया के हृदय में एकदम से झटका लगा और सीने से चुपका करके कहा बेटा तू वहां क्यों गया था? मुझे मालूम था, मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं तुझे रोकती थी कि तेरे नन्हे से इस शरीर में कहीं दुख का कीड़ा पैदा न हो जाए, इसीलिए मैं तुझे बार बार रोकती थी। और तेरी मौसी ने क्या कहा? मुझे कहा तू पूर्व जन्म का पापी है, नीच है, जो उस काग बड़ा हारी के उधर से जन्म लिया।
इस गोदी का तू लालच करता है तो जा भगवान का भजन कर, शरीर को त्याग, मेरी उदर से जन्म लेगा तब तू गोदी में बैठने का हकदार होगा। इसलिए हे माँ, अब तुम भी कहती हो कि भगवान में भरोसा कर। इसलिए हे माँ, तेरे चरणों की सौगंध, यदि मैं तेरा सच्चा पुत्र हूं तो मुझे आज्ञा दे दे, अब मैं भगवान को ढूंढ करके ही वापस लौटूंगा। इतना शब्द सुना है तो माता ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे जीवन का सहारा है। तू ही यदि मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीवन को काटूंगी। मेरा कोई नहीं है बेटा, तू भगवान को ढूंढना चाहता है, देख मैं भगवान की पूजा करती हूँ। हाथ पकड़ के ले गई जहाँ थोड़ी छोटी सी मूर्ति विष्णु भगवान की पीतल की। कहा, बेटा देख ये है भगवान विष्णु, जगत के रखवाले, संसार के पालनहार। इनकी मैं प्रार्थना पूजा कर कहती हूँ कि मेरे खोए दिन वापस कर दे प्रभु, तेरी ही लीला है। इसलिए बेटा मैंने तुझे भगवान से मिला दिया। ये है विश्व के पालन करता। तब ध्रुव कहता है मन में विचार कर कि हे मैया, अब मुझे भूख लगी है। ध्रुव ने जान लिया कि मैया मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए अब माता को बातों में देकर के मुझे सांत्वना बधानी चाहिए। तो ध्रुव ने मन में विचार कर और माता से कहा कि मुझे भूख लगी है। मैया बड़े प्रसन्नता से उसे जेठ भर के लेकर के गई, जो सुबह का भोजन बना रखा था, लेकिन अपने पुत्र के बगैर वो खाती नहीं। जब तक अपने पति को नहीं खिलाया थी तब तक भोजन नहीं करती थी माँ। तो ध्रुव ने साथ साथ खुद खाया, अपनी माता को अपने हाथों से भोजन खिलाया। भोजन करने के पश्चात जब संपन्न पूर्ण हुआ, शाम हो गई, फिर माता उसे लेकर के आंगन में, महल के आंगन में सो गई चारपाई पे। लेकिन ध्रुव को नींद नहीं आ रही है। मैया बोली, बेटा तू क्यों नहीं सो रहा है? बोले, माता मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो जाऊंगा। अब ध्रुव ने अपनी माता को बहकाने के लिए, झूठे के लिए आंखें बंद कर ली। देर हो गई, मैया ने देखा आंखें बंद हैं, आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, लाला सो गयो? ध्रुव ना बोले। मैया समझ गई मेरा बेटा सो गया। तो मैया ने अपने बेटा से पीठ फेर ली और भगवान की इच्छा के अनुसार उसे गहरी नींद आ गई। और जब मैया सो गई तो ध्रुव उठ के बैठो भयो और ऐसे कंधा पे हाथ रख के बोलो, मैया, ए मैया तू सो गई? लेकिन मैया तो गहरी नींद में सो रही, उसे कुछ पता नहीं। ध्रुव चारपाई से नीचे उतर के भगवान की जो मूर्ति थी वहां पहुंचा और कहा, हे भगवान विष्णु, मेरी माता तुम्हारी सेवा करती है और मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी मैया रोवेगी। उसे रोने मन देना, उसे धीरज बधा देना। आज रोता हुआ ध्रुव अपनी मौसी के, अपने माँ के पास आया जो सो रही है, उसे कोई होश नहीं। लेकिन बेटा जब माँ को छोड़ के जा रहा है, आधी रात्रि का समय है, उसकी आंखों से आंसुओं की धार लगी है। बेटा कभी कैसा भी हो अपनी माता को छोड़ना नहीं चाहता है। माँ एक जननी होती है, लेकिन एक ताहना मौसी का उसको न सोने दे रहा है, न भूख है, न प्यास है, केवल एक ही रटना लगी है कि भगवान को ढूंढ के।
मैया सो रही है। ध्रुव सोती हुई माता के चरणों को स्पर्श करता है कि सोवे मैया, कि सोवे मैया नारी सुने थी, ध्रुव ने चरण पखारे। सोवे मैया नारी सुने थी, तब ध्रुव ने चरण पखारे रे। आज ध्रुव आंगन में खड़ा सोच रहा है और कहता है कि हे मौसी माँ, मैं जा रहा हूं। यदि मैं अपनी माँ का सच्चा पुत्र हूं तो भगवान को ढूंढ के ही वापस लौटूंगा। और अपनी माता से हाथ जोड़ के कहता है, माँ तू सो रही है, मुझे दोष मन देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं जा रहा हूं, भगवान को ढूंढ के वापस लौटूंगा। और यदि मुझे भगवान नहीं मिले तो हे माता फिर मैं लौट के नहीं आऊंगा। तू यही समझ लेना कि मेरा पुत्र जन्मा ही नहीं था। सोचे ध्रुव तब भयो अंधियारो, नव में चमकत तारे रे। आज अपने आंसुओं से मैया के चरणों को पखारा और चरणामृत लिया और चल दिया। जैसे ही निकल के मौसी के दरवाजे पे आयो, ध्रुव ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, है मौसी माँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं भगवान को ढूंढ के ही वापस लौटूंगा। तू मेरी गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूँ, मुझे दोषी मत ठहराना। आज ध्रुव ऐसे चल पड़ा है, रात्रि का समय है। इधर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। वो देख रही थी जगत माता, बोले भगवान ये कैसी लीला है तुम्हारी। एक नन्हा सा बालक तुम्हें हृदय में सुमरण करके ढूंढने आ रहा है। हजारों वर्ष ऋषि तप करते हैं, फिर भी तुम दर्शन नहीं देते। ये तो अभी 5 वर्ष को है, ये तो नियम टेमू ना जाने। भगवान हरि कहने लगे, हे लक्ष्मी, जो दृढ़ विश्वास मुझ में कर लेता है उसको ही ध्रुव कहते हैं। वो ध्रुव है और मेरा सच्चा भक्त है। आज से तुम उसका मार्गदर्शन करोगी, उसकी रक्षा करोगी और नारद स्वयं उसे मेरे क्षीर सिद्ध का रास्ता उसे बताएंगे। नारद जी को आदेश दे दिया है, जाओ बेटा भटक नहीं जाए। लक्ष्मी को भेज दिया, ये आ रहा है, उसकी रक्षा करना, मार्गदर्शन करना, यह तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम जगत की माता हो। मेरा भक्त है, वो तुम्हारा पुत्र है। लक्ष्मी जी बोली, जय हो प्रभु, आपकी आज्ञा है, अवश्य पालन होगा। अब जिसकी सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी स्वयं आ गई। उस बालक का कौन बाल बाका कर सकता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। चलो ध्रुव तब अपने घर से, अरे जंगल में जब आयो रे। उसे खुशी का डर नहीं था, तरह तरह के जीव भाषा बोल रहे थे और निर्भय होके जा रहा है उस वन की रास्ता में। नारद मुनि बजावत बीड़ा और बनखड़ में तब पाए रे।
देवर्षि नारद से जंगल में देवर्षि नारद से भेद हुई उसने। नारद जी ने सारा पता पूछा है। ध्रुव ने बताया कि मैं उत्तानपाद का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव है। दो मेरी माता है, मेरी मौसी और मेरी माता। एक मेरा भाई है, एक मेरे चाचा है, मेरी चाची है। ध्यान दीजिए, ध्रुव ने जैसे ही परिचय बताया तो नारद जी ने कहा, बेटा तू तो राजा का कुंवर है, राजा है। भला जंगल में तुझे आने की क्या आवश्यकता? क्या मार्ग भूल गया? नहीं बाबा, आज मेरी मौसी ने मुझे काहना दिया था पिता की गोद में बैठने से। नारद जी बोले, क्या तायना दिया था? बोले, मेरी मौसी ने मुझे पूर्व जन्म का पापी अभागा नीच कहा और मुझे बेदर्द होकर के पिता की गोद से उठा के फेंक दिया था और कहा कि तू पापी है, तू गोद का लालच इतना ही करता है तो भगवान का भजन कर और इस शरीर को त्याग, मेरी उदर से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का हकदार होगा। इसलिए बाबा आप कौन हैं? बोले, मैं नारद हूँ, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। अब तो प्रसन्न है वो ध्रुव। बोले, भगवान विष्णु को भक्त है बाबा है, तो अब मुझे मार्ग मिल जाएगा। बोले, बाबा तुमने भगवान को देखा है? बोले, हाँ बेटा मैंने देखा है। तो मुझे भी वह मार्ग बतला दो। अरे लाला, तुझे इतनी बड़ी उम्र में क्या जरूरत है? चल, तेरे भगवान तो तेरे घर पे ही हैं, तेरे माता पिता हैं। तेरा हक दिवाऊंगा, तेरे पिता को समझाऊंगा, तेरी मौसी को समझाऊंगा। ध्रुव रोने लगा, नहीं बाबा, अब मैं लौट के वापस नहीं जाऊंगा तब तक मुझे भगवान नहीं मिल जाए। नारद जी बोले, हजारों वर्ष ऋषि तप करते हैं फिर भी भगवान नहीं मिलते, तू इतनी दम भर रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए? बोले, बाबा आप तो मुझे मार्ग बतलाइए। बोले, बेटा महा का मार्ग बड़ा कठिन है। बोले, कितना भी कठिन हो, बोले प्राण जा सकते, बोले चले जाने दो, मुझे तो मार्ग बतलाइए। तब नारद जी ने जान लिया कि ये सच्चा प्रभु का भक्त है और ठान ठान के आया है, तो अब तो इसे मार्ग बतलाना ही पड़ेगा। और जो भी भगवान के भक्त हुए हैं आज तक, तो नारद जी ने ही उन्हें क्षीर सिंध का पता बताया है। तो आज उस ध्रुव के लिए देवर्षि नारद पता बता रहे हैं और कहने लगे, बेटा यहाँ से ये सीधा जाना कालिंदी के तट रास्ता गया है, जमुना का किनारा है। और छोटा सा मंत्र है जो नारद जी ने उसे कान में बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, जमुना में स्नान करना, फल फूलों का आहार करना, फिर तुझे भगवान मिल जाएंगे। देवर्षि नारद ने अपना शिष्य से बना दिया, गुरु मंत्र दे दिया और बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा है। तो माता लक्ष्मी जोगिन का भेष बना करके मार्ग में मिली और जिसमें भोजन परोसी हुई थाली थी और ध्रुव को तो केवल एक ही रटना थी, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसा चलता जा रहा था और लक्ष्मी जी सामने खड़ी हैं। ध्रुव ने ना देखोगे तो, और जब ध्रुव आगे बढ़ गए तो मैया ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव खड़े हो गए, मुड़ के देखा माता। ध्रुव ने कहा, माता तुम कौन हो? लक्ष्मी जी बोली, मैं ये कह रहा है और फिर पूछू रहा कि मैं कौन हूं? जब तू माता ही मुझे कह रहा है तो फिर पूछ भी रहा है कि मैं कौन हूं? मैं तेरी माता हूं। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बोले, मुझे मालूम था कि मेरा बेटा भूखा जा रहा है, इसलिए मैं भोजन कराने के लिए आई हूं। ले बेटा तू भूखा मन जा, मैं भोजन कर ले। जैसे ही ध्रुव ने उस भोजन को देखा तो उसे अपनी मैया की याद आ गई।
और भोजन को देख करके आंखों में आंसू भर लाया कि आज शायद मेरी मैया जग गई होगी, तो उसकी तो भूख प्यास सभी उड़ गई होगी, और मैं भोजन करके झिक जाऊं, मेरी माता भूखी रोवत रहे। ध्रुव ने आंखों में आंसू भर के मैया लक्ष्मी से कहा कि हे माता, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? तब फिर तू भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? तेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? बोले माता, मैंने कह दिया ना, मैं भोजन नहीं करूंगा। अच्छा, तू अन्न नहीं खाना चाहता है तो ले, ये दूसरी थाली में फल और फूल है, कुछ न कुछ खा करके तुझे शरीर तो स्थिर रखना पड़ेगा, अन्यथा तेरा शरीर ही नाश में नाशवान हो जाएगा, तो तू भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? तब ध्रुव ने कहा कि ठीक है माता, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फल खा लेता हूँ। एक फल लेकर के और चला है। तो उन्होंने कहा बेटा, तू किसी बात की चिंता मत करना, मैं हूँ, समय समय पर तेरे पास आती रहूंगी, जब भी याद करेगा मैं आ जाऊंगी। प्रणाम करके वह काली जी के तक पहुंचा, जमुना में स्नान किया, उस मंत्र का जाप किया, फल फूलों का आहार करता, जो जंगल में मिल जाते उससे ही भोजन समझ के पान करता है। और उधर उसकी माता अपने पति के पास जाकर के रोती है कि मेरा बेटा है नहीं, कहीं घर छोड़ के चला गया। जब तुम्हारे पास आया था, जब से वो भगवान का नाम रट रहा था कि मुझे राम से मिलना है, भगवान से मिलना है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं पाई और मुझे सोती छोड़ के चला गया है। या तो मेरे पुत्र को वापस ला दो, अन्यथा तुम मेरे भी प्राण ले लो। वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वह रानी देख रही है ना छोटी बात, राजा को आंखों ही में कहती, तुम कहां ढूंढोगे उसको? खबरदार, जो महल से आगे कदम दिया तुमने, तुम्हारा उसमें क्या दोष है? अरे अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकी, देखभाल नहीं कर सकी, तो तुम कहां ढूंढोगे? जब तक उस रानी को होश आ गया, उस अपनी बहन को नहीं देखा, केवल राजा से ही गिड़गिड़ाई कि आप पिता हैं, मैं माता हूं, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को मेरे वापस दे दीजिए। लेकिन अपनी रानी के डर से कुछ नहीं कह सका, देखता रहा अंधा बन। तभी आकाश से स्वयं महाराज मनु उपस्थित हुए अपने बेटा के साथ। और जैसे ही महाराज मनु को देखा अपने पिता को, तो उत्तानपाद चरण छूने के लिए नीचे लौके तो पीछे हट गई। खबरदार, मेरे चरणों को हाथ लगाया तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैंने तुझे राजनीतिक ज्ञान दिया और विश्व विजयी तू कहलाया, एक विश्व पे विजय करने वाला। एक रानी की सुंदरता देख करके तू बहक गया। अरे ओ उत्तानपाद, जब तू अपनी घर की प्रजा को, यानी प्रजा को तो तू बाद में संभालेगा, एक तू अपने घर को नहीं संभाल सका, न पिता बन सका और न तू राजा बन सका और न तू पति बन सका, तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य तू कैसे चलाएगा? पिताजी क्षमा करना, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। बोले खबरदार, झूठ बोलना है। क्या वो मेरा नाती जो जंगल में भटक रहा है, क्या वो तेरी संतान नहीं जो तेरे चरणों में पड़ी है? ये तेरी क्या पत्नी नहीं जो इस कुलछिनी के हाथों इस गुणवान का हक छीन करके इस कुलछिनी को दे दिया, जिसकी सुंदरता पे देख करके तू पागल हो गया? ऐसा राजा होगा? तू राजा कहलाने के योग्य नहीं। मुझे पुत्र कहने में तू शर्म आ रही है। सोच ले उत्तानपाद, यार मेरी पुत्र वधू और मेरे पुत्र नाती के लिए कुछ भी हो गया
तो तुझे मर कर के भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। और इतना कह करके वो चले। उसी क्षण राजा को ज्ञान आया। और ऐसे उस पे जो रानी का भूत धरा हुआ था ना, ऐसे उतर गया जैसे पहली बरसात होती है, जो वृक्षों पे धूल जम जाती है और निखर के साफ हो जाते। इस तरह राजा का हृदय गदगद हो गया और कहा कि पिताजी, आपने इतना कह करके मुझे ज्ञानवत किया और मुझे चेत दिलाया। उठ रानी उठ, अब मैं अपने पुत्र को ढूंढने के लिए चलूंगा। रानी बोली तुम जाओगे? वो बोले तू रोकेगी? बोले हाँ। तुझे तो केवल माया से प्रसन्न, माया से तू प्रसन्न रहती है, तुझे राज का एक लोभ है। ले कुंजी लगाम में तेरे अर्पण करता हूं, मेरा पुत्र मिल जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। जिस पुत्र से तू अपने पुत्र को चाह करके और तूने अपनी बहन के पुत्र को ठुकरा करके उसे गोदी में अपने से पटे पटक दिया, तू माता नहीं हो सकती, केवल एक माया की भूखी है तू। ये ले अपनी सभी राजपाट को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मुझे अपना बेटा चाहिए। अपने पुत्र को राजा बना देना, अपने माया में रहना, राज को चलाना। अब तो इतना सुना है, तभी रानी का नशा उतर के सर से और नीचे चरणों में पहुंच गया। बोले जब महाराज जी न रहेंगे तो फिर मेरा होगा ही क्या? मैंने बहुत बुरा किया, मुझे चरणों में पड़ गई, कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी अपने पुत्र से इस तरह का घृणा नहीं करूंगी। बहन, अरे बहन तू मुझे माफ कर दे, महाराज से कह दे। लेकिन राजा अपनी उस रानी को लेकर के और छोड़ करके रोती हुई उसको जंगल में पहुंचे। दर बदर भूख भटक रहे हैं, अपने पुत्र को ढूंढ रहे हैं। नदी के किनारे पहुंचे, राजा को प्यास लगी, जल लेकर के पानी पीने को ऐसे करके अंजलि में लिया है। उसमें अपने पुत्र ध्रुव की छवि को निहारा राजा ने जल में। तो राजा सोच रहा है कि आज मेरा पुत्र एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा होगा और मैं जल पी करके तृप्त हो जाऊं। नहीं नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तभी नारद जी प्रकट हो गए। नारद, नारायण नारायण नाम सुना है। नारद जी को देखा, दोनों प्राणी चरणों में गिर गए। बाबा हमें क्षमा कीजिए, हमारे बेटा को आपने देखा हो तो हमें बता दो। नारद जी बोले हैं देखा है और सही सुरक्षित है, वो भगवान के भजन में लीन है। रानी बोली मुझे अपने बेटा को एक बार मुझे बता दो, वो कहाँ है, मैं जाऊंगी उसे देख के आऊंगी। बोले तो तुम अपने बेटा की समाधि तोड़ना चाहती है कि माता होकर के? इस समय वो समाधि में है और तुम्हारे जाने से उसकी समाधि टूट गई। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बेटा का भजन खराब हो जाए, माला टूट जाए? बोले नहीं नहीं, मैं दूर से देख लूंगी। बोले समय आने पर वो तुमसे मिलने के लिए स्वयं आएगा। जाओ, एक भूल राजा तुम पहले कर चुके हो, अब दूसरी भूल करने जा रहे हो। राजा के बिन प्रजा भटक जाती है। जब राजा ही गद्दी पे न रहेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा? जाओ अपने राज को संभालो। राजा इस तरह वापस कर दिया और कह दिया कि बेटा कुछ ही समय में तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तरह 3 महीने तप किया उसने, फल फूलों का आहार करके। 3 महीने के बाद फल फूलों का आहार छोड़ दिया। उसके हृदय में उजाला हो गया। नेत्र बंद करके देखता है तो भगवान की छवि उसे नजर आने लगी। नारद जी को पुकारता है, गुरु कह के बुलाता है, नारद जी प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है बेटा? बोले अब तो मेरे हृदय में उजाला हो गया, मैंने धन्य हो गया मैं भी तुझ जैसा अपना शिष्य पा करके। अब बेटा अपनी माला को ब्राह्म दे दे और चल तेरे माता पिता के पास ले चलता हूं, क्योंकि तुझे तो दर्शन हो ही गए। बोले नहीं, जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आ जाएंगे तो मैं जब तक ब्राह्म नहीं दूंगा और उनसे मुझे सवाल करना है।
नारद जी बोले बेटा अब यहाँ से आगे तो बड़ा कठिन है। बोले कितना भी कठिन हो आप तो मुझे उपाय बताइए। 3 महीना पे वे परिषद महाराज फल फूलों का आहार छोड़ दिया, केवल जल पी के तपस्या करता है। हाथ पैर लकड़ी जैसे हो गए, केवल मस्तक उसका सूरज की तरह चमक रहा था। 5वें महीना समाप्त हुआ। नारद जी ने उसे मंत्र पढ़ करके बताया कि सांस को खींच जा और ओम नाम कह करके संपन्न मार जा। ओम कह के संपन्न मार गो। 6वां महीना लग गया और पवन को कैद कर लो अंदर ब्रह्मांड। अब पवन देव कैद हो गए, हवा बाहर की बंद हो गई, तो अब जीव जंतु कैसे बचे? उथल पुथल हो गई धरती आकाश में। देवता मिलकर के सब विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु गजब हो गया, ये देखो क्या हो रहा है, बचाओ कुछ करो। बोले इस समय मेरे भक्त का प्रकोप है। पवन को कैद कर लिया अपने ब्रह्मांड में। बोले पवन को आजाद कराओ प्रभु, नहीं तो सृष्टि पे कुछ नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। सांस ही न रहेगी तो फिर जीव जंतु कैसे? उसी क्षण भगवान ने अपने गरुड़ को सजाया। धन्य है ऐसे भक्त के लिए। स्वयं आज भगवान को मजबूर कर दिया। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान का पहला सम्राट धरती पर हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जिसको देखने के लिए देवता भी उसी कालिंदी के तट पहुंचे अपने अपने विमान में। भक्त भगवान की महिमा को देखते हैं। जाकर के कहा बेटा आंखें खोलो, मैं भगवान विष्णु हूं जो आज तेरी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तूने मुझे धरती में आने से असमर्थ कर दिया। आज ध्रुव को आज सामने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। भगवान ने जो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने पहले ही पक्षपात दिया। और जिस भगवान की 6 महीना से मूर्ति हृदय में देख तो आए रहो बाई देश में भगवान सामने ठाड़े तो आवाज दे रहे तो काय को खोले आंखें ने। भगवान कहने लगे मन में कि पक्के गुरु को चेला है। अंदर की उसकी जो आत्मा में छवि थी अपनी, उसको माया से समेट के बाहर किया। जैसे ही बाहर की अंदर की मूर्ति समाप्त हुई, दिखाई न दिया, नेत्र खोल के देखा वही मूर्ति सामने खड़ी। अब तो इतना तेज है, आंखों में ऐसे चकाचौंध मारने लगा, लेकिन मुंह में सांस ना लेना चाह रहा। भगवान बोले सांस लेना शुरू कर, फिर सवाल करना। तब मैंने पहली सांस ली, तब एकदम पक्षी पक्षी नादे फादे जो जीव जंतु एकदम चहकने लगे, बहकने लगे, नदियां चलने लगी। भगवान बोले मैं विष्णु हूँ विष्णु। बोले तेज को कम करो, मुझे तुम्हारी सूरत नजर नहीं आ रही है। जब तेज उन्होंने हल्का किया, भगवान की चतुर्भुजी रूप सुंदर काया देख करके मन मुग्ध हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान बोले अब बता तेरी क्या इच्छा है? बोले मुझे तो आपसे बहुत सवाल करने। मुझसे? बोले हाँ। तो पूछ क्या सवाल करना? बोले आप विश्व के पालन करता है, जगत पिता है, क्या यही तुम्हारी संस्कृति है? जो मैं पिता के पास गया, पिता ने मुझे गोद में उठा लिया, मेरी मौसी ने मुझे पिता की गोद से छीन लिया, धरती में पटक दिया, कहा तू पापी है, नीच है, दुष्ट है। भगवान बोले रुक जा रुक जा, विराम देना। आगे की बात है, मैं पीछे की न भूंजा, तू आगे के ध्यान मत तो न पीछे की कर जाती। एक एक करके पूछ सबसे ज्यादा दुख तुझे किस बात का? बोले मेरे पिता की गोद से मेरी माता ने मुझे क्यों पटका? अच्छा ये दुख है तुझे सबसे बड़ा, तो आ मेरे पास आ। अब जैसे ही उसे गौर की पास में गया और भगवान ने कहा और डरा। भगवान अपने भक्त के लिए बैठ गए। नन्हा स्वरूप था, 5
5 वर्ष का ही तो था। अब भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों देवता देख रहे, गोदी लयो उठाए धोरव को लगा पुचकारो है कर प्यार गोद पे तारो है। गोदी लयो उठाए धोरव को लगा पुचकारो है कर प्यार गोद में तारो है। अरे गोदी लयो उठाए धोरव को कंठ लगा पुचकारो है कर प्यार गोद में तारो है। अरे गोदी लयो उठाए धोरव को कंठ लगा पुचकारो है कर प्यार गोद में तारो है। भगवान ने अपनी गोद में बिठा लो, सर पे हाथ फेरो, बोली मांगे और क्या चाहिए। अब तो एकदम से बोलो कि मुझे तो सब कछु मिल गया, तुम्हारी गोद मिल गई, अब मैं काऊ चीज की अभिलाषा है। भगवान ने कहा दू वरदान अमर पद पाओगे, वरदान अमर पद पाओगे। जिस पिता ने अन्याय किया गद्दी पे बैठकर, तुझे इतना बड़ा तायना तेरी मौसी ने दिया, उसी गद्दी पे तू बैठेगा, 36,000 वर्ष राज सुख भोगेगा। इतना बड़ा वरदान अपने भक्त को दिया, 36,000 वर्ष राज सुख भोगेगा, और उसके बाद मेरे धाम धोरव तुम आओगे, मेरे धाम धोरव तुम आओगे। अंत समय के बाद लला जी तुम्हें बनाए लऊं, तारो है तक हुई जगत उजियारो है। अरे गोदी लयो उठाए धोरव को कंठ लगा पुचकारो है कर प्यार गोद में तारो है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, भगवान ने कहा जब अंत समय राज सुख भोगने के बाद मेरे पास आओ, मेरे वैकुंठ से भी ऊंचा तुम्हें स्थान मिलेगा, और तुम्हारे नाम से पुकारा जाएगा, जिसे लोग ध्रुव लोक कह करके पुकारे। और धरती आकाश जब तक रहेगा तब तक तू जगमगाता रहेगा, और तेरा नाम ध्रुव तारे के नाम से और तुम लौट अवधपुर को जाओ, तुम लौट अवधपुर को जाओ, और राज पिताजी से पाओ, कर राज पिताजी से पाओ। अरे मैया रोवे मौसी रोवे रोवे पिता तुम्हारो है, सब बच्चा बारो बारो है। अरे गोदी लयो उठाए धोरव को कंठ लगा पुचकारो है कर प्यार गोद में तारो है। सभी देवता आकाश से पुष्प बरसा और जय जयकार हो रही। बोलो भक्त और भगवान की, जय हो, विष्णु भगवान की। जय हो। भगवान ने उसी क्षण अपने गरुड़ पर उससे बिठाना, देवर्षि नारद प्रकट हो गए, भैया लक्ष्मी पहुंचे। वाह प्रभु वाह, अपने पुत्र के लिए इतने दयालु हो गए, जो गोद में बिठान करके गरुड़ की सवारी करा रहे हो, कितनी शोभायमान लग रहे हो। नारद जी बोले मैं भी धन्य हो गया, भगवान मैं धन्य हो गया, मेरा शिष्य आपकी गोद में बैठा है, गरुड़ की सवारी कर रहा है। देवता स्वागत कर रहे हैं। बोले बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिय गरुड़ की असवारी। बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिय गरुड़ की असवारी। नभ नारे देव लगाए रहे, लाल धुरब जी आए रहे। बड़े भाग्य तुम्हारे तपधारी, करिय गरुड़ की असवारी।
कितना हर्ष मनाया। शंकर जी सुनो शंख बजाते हैं, ब्रह्मा वेद पुराण गाते हैं। ओ शंकर जी सुनो शंख बजाते हैं, ब्रह्मा वेद पुराण गाते हैं। नारद गावे, नारद गावे, सारद गावे, ओ सारद गावे। देव सुवन बरसाई रहे नर नारे देव लगाए रहे, बड़े भाग तुम्हारे तपधारी, करिय गरुड़ की असवारी। बड़े भाग तुम्हारे तपधारी, करिय गरुड़ की असवारी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भागवत महाप्र जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद भगवान के उस पर वरदान व प्राप्त के जरिए ध्रुव वापिस लौट के आए और उसी क्षण अपने माता पिता अपने नगरवासियों से भेंट किया। राजा ने अपनी संतान ध्रुव का स्वागत किया। उसी क्षण राजा ने ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया और अपने बेटा को सर्वज्ञ ज्ञानी समझ के कदाचित राजा ने देर नहीं की और ब्राह्मण और संतों के द्वारा उसे गद्दी पे बिठाल करके राज अभिषेक किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए कल के बारे में मैं आरती गाओ, एक धरती आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट चार शीश पे सोहे। प्यारी वन से मेरो मन मोहे, प्यारी वन से मेरा मन मोहे। जावन से मैं तो बनी बनी जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसे सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं तो दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि पे मैं बनी बनी जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरे मोहन जीवन धन हो। तारे सवेरे तेरे बसाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार, सार सारंग भुज के जहार। मौसना बसंत मोहर जाल वेते। भवानी सरसम नमामि त्वमेव माता जगता तुदेवा। त्वमेव बंधु जसता तुदेवा। त्वमेव वेद्या जगतं त्वमेव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे रानी सरकार की। बोली विष्णु